नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, स्फेरिकल मतलब कि वो स्फेरिकल शेप में होंगे, ठीक है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है आप इसको रीड करिए, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल। वो वाला मिरर जिसकी जो साइड रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को या रिफ्लेक्ट करे लाइट को, उस टाइप के मिरर्स को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, ठीक है। एंड स्फेरिकल मिरर्स क्या होंगे, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो थोड़े से स्फेरिकल शेप में होंगे, ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, नंबर वन इज कॉनकेव, जो कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे मैंने ग्रीन हाईलाइट करा हुआ पोर्शन। एंड दूसरा मिरर जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स, जो इस तरह से होता है। कॉनकेव होता है इस तरह से, जिसका ये जो साइड है ना लाइंस वाला, वो होता है पॉलिश्ड। एंड ये साइड जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग, मतलब यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरह का होता है, जस्ट ये जो अंदर वाला पोर्शन है उसका वो होता है पॉलिश्ड, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है पोर्शन वो इस तरह का होता है। ये सिमिलर है स्पून के, देखिए अगर मैं इनके नीचे लाइन लगा दूँ तो आपको थोड़ा सा नहीं स्पून की तरह नजर आएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ स्पून, स्पून का जो इनवर्ड जो कर्व्ड इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ जो कर्व्ड है उसको बोलेंगे कॉनकेव, एंड जो आउटवर्ड बाहर की तरफ कर्व्ड है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ये आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक में भी आप इसी तरह से चीज़ों को हाईलाइट कर सकिए, ताकि आपको सारा टेक्स्ट पढ़ने की बजाय सिर्फ अगर ये मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करूँगी, बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। अब ना कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो कॉनकेव मिरर में भी होंगी और कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगी, और हमारे को टॉपिक को कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले नंबर वन पे हम पढ़ते हैं पोल क्या होता है। ये वर्ड जो मैंने लिखा वो क्या होता है, ये देखिए ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। मैं एक मिरर बनाऊंगी और दूसरा आप खुद से आपको समझ के करना, फिर मुझे बताना कि आपको समझ आया है नहीं। पोल क्या होगा, पोल होगा जो ये स्फेरिकल मिरर है इसके जो सेंटर वाला पॉइंट होगा दैट इज़ नोन एज पोल, और उसको हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल P से। नंबर टू पे आपको पूछा जा सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो VATUR, यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखते हैं। अब ये कहाँ होता है, ये जो एक्चुअल में आपको ये स्फेयर नज़र आ रहा है ना, ये पहले एक सर्कल था। मैं आपको भी बताती हूँ, ये देखो पहले ये एक सर्कल था, ठीक है, जिसके बाहर सारे जो थे वो पॉलिश्ड सरफेस थे। बाद में इसको कट किया गया, कट करने के बाद इसका जब इतना हिस्सा हम कट कर देंगे तो इस तरह का मिरर बच जाएगा कोई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये सर्कल बन गया, सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ना, ठीक है, उसको लिखेंगे C, और वही हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन वी एक्सटेंड दिस मिरर इट बिकम्स अ सर्कल एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट सर्कल इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नंबर 3 पे आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि ये सेंटर था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी स्फेयर का होगा डायामीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज नंबर 4 पे आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस, क्या पता होना चाहिए, फोकस क्या होता है, ये देख लेते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस जो है आपको मैं कन्वर्जिंग लाइन के साथ बताऊंगी, फोकस रहने दीजिए। आप प्रिंसिपल एक्सिस देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस के बारे में ना रे डायग्राम्स की वजह से जो है वो मैं डिस्कस करूंगी बुक को यूज़ करते हुए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अब प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई पोल तक जाती है, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल फोकस, क्लियर, ठीक है। एंड द 5th टर्म इज फोकस, उसको समझने के लिए जो है वो मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करूँगी। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर,
और कॉन्वेक्स मिरर का भी पोल होगा, वो होगा कुछ यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था कॉनकेव मिरर के केस में इस तरफ था, अब हम इसको ना एक्सटेंड करेंगे। जब इसको एक्सटेंड किया ये सर्कल बन गया, एंड सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा दैट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोनों पोजीशंस को देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इस केस में वो इनवर्ड है, इनवर्ड मीन्स कि अंदर की तरफ बना हुआ है, और इस केस में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, क्योंकि इसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाला हिस्सा जो है वो पॉलिश्ड है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन यही हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी इस केस में सेम रहेगा। क्लियर? अब हम चलते हैं बुक की तरफ एंड लेट मी टर्न द पेज। यस, ठीक है, ये वही हाईलाइटेड पॉइंट्स है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट व्हेन यू पॉज द वीडियो। और अब हम देखते हैं सिर्फ इस डायग्राम की तरफ, सिर्फ इस डायग्राम को फोकस करिए, ठीक है। फोकस समझाना है मैंने आपको, जो मैंने पहले नहीं समझाया था। फोकस क्या होता है, देखिए ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब देखिए इंसिडेंट रेज आई हैं, इसकी तरफ मत ध्यान दीजिए आप, इस लाइन की तरफ मत ध्यान दीजिए, बस इंसिडेंट रेज आई हैं। देखिए इंसिडेंट रेज आई और मिरर पे करी स्ट्राइक। अब ये जो मिरर का जो ये वाला पॉइंट जो आपको नज़र आया ना, ये बिहेव करेगा प्लेन मिरर की तरह, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी चीज़ सर्कल में है, जैसे ये सर्कल है, अब सर्कल को अगर आप बिल्कुल छोटा सा हिस्सा देखेंगे, सिर्फ ये लाइन देखेंगे आप, तो आपको ये हिस्सा प्लेन मिरर की तरफ नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ सर्कल का छोटा सा हिस्सा ले लें, जैसे ये मेरी बैंगल है, इसका मैं सिर्फ इतना हिस्सा तोड़ के देखूँ, जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो इतना हिस्सा निकल के आएगा, वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में ये होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट आती है वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो ये लाइन क्या हो गई, नॉर्मल की, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जब इंसिडेंट रे आई, ये जो स्फेरिकल मिरर का ये इतना सा पोर्शन है ना, वो एक्ट करेगा प्लेन मिरर की तरह। अब क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो आई उसने कर दी लाइट को रिफ्लेक्ट, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, इतने पोर्शन है। ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में पोल आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट आएगी इंसिडेंट रे, अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से भी ऐसे ही ज़्यादा लाइंस में नहीं ड्रॉ करूँगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी ये लाइट आए, ये लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद भी किससे पास कर गई है, ये पास कर रिफ्लेक्शन हो गया है, अब ये बाहर चलेगी। अब देखिए ये भी एक्ट करी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे दो रेज मीट करती है ना, या इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस इज द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। अब आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, फोकस के बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। मैंने ना पहले आपको यहाँ पे इस लाइन को जो सेंटर में से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, वो वाला पॉइंट जहाँ पे रेज जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद मीट कर रही हैं सारी की सारी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखते हैं, और ये डिस्टेंस होता है पोल से लेके फोकस का। इज दैट क्लियर? देखिए अब आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा रेज आप ड्रॉ करेंगे तो वो अगर आप रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, दैट इज़ एफ। और आपने ना ये देखा होगा जब हमारी जो लैब्स में होता है ना कॉनकेव मिरर को अगर आप किसी पेपर पे फोकस करवाते हैं, जैसे ये पेपर है हमारे पास, ये इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ये बता रही हूँ मैं आपको। पेपर पे फोकस करवाते हैं हम, ठीक है, सन रेज को, तो क्या होगा, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी की सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे मीट करवा रहा है। ये देखो सभी की सभी लाइट्स जो हैं एक ही पॉइंट पे मीट हो रही हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सनलाइट है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और सनलाइट तुम्हें पता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी ने अपना इफेक्ट तो दिखाना ही है, तो इसलिए जो पेपर क्या हो जाता है वो बर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड ये है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। अब इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को करेगा डाइवर्ज, और कॉनकेव मिरर करता है कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन्स वो एक ही पॉइंट पे फोकस करवाता है, एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट्स को स्कैटर कर देता है। ठीक है, मतलब कि वो इमर्ज आउट कर देता है, लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, फोकस नहीं करवाता एक लाइन पे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। और आपने टेक्स्ट जरूर रीड करना है, पेज नंबर 162। फिर उसी के बाद आपको पता लगेगा कि आपको इस पेज में से कितना समझ में आया है। थैंक यू सो मच।